ये वीडियो मेरे वो छोटे भाई लोगों के लिए जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है। और मतलब डेफिनेटली बहुत सारे लोग आईआईटी का प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और प्रिपेयर करते हैं कि ये हम कर लेंगे 12th के बाद, और सम हाउ कंसिडरिंग द कंपटीशन कुछ चीज़ें प्लान नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक पाथ बता देता हूँ जो शायद कई लोगों को नहीं पता हो, कई लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक नॉलेज मैं आपको बताता हूँ, जो लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके 10th और 12th में 60% नहीं है, तो आपको बहुत सारी जो प्लेसमेंट कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। कई कंपनीज का 65% भी कट ऑफ होता है। तो अगर हो सकता है आपके 12th में 65% नहीं आए हैं या 60% से कम आए हैं, तो फिर आप ये बात समझ लो कि आपको प्लेसमेंट में बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो उसी टाइम पे जब आप एडमिशन लेते हो जिस भी कॉलेज पे लो, तो आप उसका प्लेसमेंट देख के आप एडमिशन तो नहीं लोगे, बिकॉज आपको पता है कि आप तो प्लेसमेंट में बैठोगे नहीं। तो फिर आप वैसा कॉलेज लो जहाँ आपको ये पता हो कि यार पढ़ाई ठीक ठाक हो जाती है, इतना मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, और मैं पढ़ाई के साथ साथ, इंजीनियरिंग के साथ साथ अपने कोई कंपटीशन एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकता हूँ, पहली चीज़, ठीक है। जैसे मेरे 10th में अच्छे परसेंट है, 12th में नहीं आ पाए, तो मैं क्या करूँगा कि यार मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा, फिर वो ब्रांच लूँगा जो ज़्यादा आसान है। मैं मैकेनिकल या सिविल, हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो तो बहुत ही, मैं सिर्फ एवरेज लोगों की बातें कर रहा हूँ, जस्ट वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, जो लाइफ में एक पाथ पाना चाहते हैं। मैं उन लोगों की बातें नहीं कर रहा जिनको पता है कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है, आप लोग खुद फिगर आउट कर लोगे। बट मेरे कई ऐसे भाई बहन हैं और कई ऐसे मतलब लोग हैं जो उस टाइम पे बोलते हैं यार काश ये पता होता तो शायद हमारी लाइफ की ट्रेजेक्टरी कुछ अलग होती, ठीक है। तो अगर आपके 10th 12th में नहीं है नंबर, कोई बात नहीं, आप डे वन से ही तैयारी कर लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, कि यार चलो मैं आईबीपीएस पीओ निकाल लेता हूँ, मैं एसबीआई पीओ निकाल लेता हूँ, या मैं कोई मतलब कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी की तैयारी कर देता हूँ। अगर आप 4 साल में अपने सेमेस्टर ब्रेक में ही वो चीज़ करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। और ये बात मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से नहीं कह रहा हूँ, मेरे भाई ने काफ़ी इनपुट्स दिए थे, तो उस एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम नॉट इन गवर्नमेंट जॉब, बट आई नो कि यार ये भी एक बात है। दूसरी बात, अगर आप उनमें से हो कि आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, बट आपके फिर भी 10th 12th में कम नंबर है, तो फिर डे वन से आप कोई कोडिंग लैंग्वेज, या मतलब जो भी टॉप 10 ट्रेंडिंग पे है, कोडिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें पढ़ाई के साथ साथ अपना कम्युनिकेशन स्किल्स और थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड भी पढ़ना शुरू कर दो। उससे क्या होगा कि जब आपकी चीज़ों की तैयारी होगी ना, तो ओपन कैंपस में आपको चांस मिलेगा। दूसरी बात, एक सीडैक करके एक चीज़ होती है, अगर आप बहुत ही रद्दी, बहुत ही, ये भी इनपुट मेरे एक दोस्त से मुझे मिला है कि अगर आप भी बहुत ही मतलब रद्दी कॉलेज में हो जहाँ प्लेसमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आप हिम्मत मत हारो। आप सी डैक के लिए ई लिटमस, शायद ई लिटमस तो एक डेफिनेटली एग्जाम होता है जो आपको प्लेसमेंट में हेल्प करेगा, आप सर्च कर सकते हो। सी डैक में आप एडमिशन का प्रोसीजर पता कर लो, वहाँ शायद 1-2 लाख रुपए लगते हैं। सबसे बेस्ट पुणे का है, आई थिंक पुणे हैदराबाद, और वहाँ जाके 6 महीने आप उनको पैसे देते हो, वो आपको जॉब रेडी बनाते हैं, एंड देन उसके बाद आप अपनी जॉब ले सकते हो, मतलब किसी अच्छी कंपनी में। तो वो आपका करियर पाथ डिज़ाइन हो सकता है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें आपको लगता है कि यार मुझे नहीं बनता है या नहीं मैं कर पाऊंगा, तो फिर आप अपनी हॉबी या कुछ ऐसा देखो कि जो आप अलग से कर पाओ। जैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग, या आप को लगता है कि मैं एडिटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ या मैं कुछ और कर लेता हूँ, तो उसका पाथ भी आपका डे वन पे क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को एम टेक करना है, और कुछ ऐसे भी भाई लोग हैं जो आईआईटी से बस थोड़ा सा पीछे रह गए कि यार हम आईआईटी नहीं कर पाए, हम ये कॉलेज लेते हैं, ठीक है, या हमारा कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, एनआईटी आईआईटी, तो वो लोग अपना सपना पूरा कर सकते हैं गेट के थ्रू। गेट की तैयारी करके वो आईआईटी जा सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि नहीं आपसे टेक्निकल नहीं होगा और आपको कैट करना है, तो आप एप्टीट्यूड और इंग्लिश तो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ सकते हो कि आप वहाँ जाके पढ़ लो, ठीक है। तो ये एक बेसिक मतलब चीज़ें हैं जो शायद आपको पता होनी चाहिए, जो शायद स्कूलों में नहीं बताते हैं, और जब आप एडमिशन लेते हो कॉलेज में तो आपको शायद ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। बट कॉलेज की डिग्री की डेफिनेटली वैल्यू होती है। अगर आप आईआईटी से करो, एनआईटी से करो, बहुत फ़र्क पड़ता है। बट अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो फिर आप ये सब मत देखो कि यार ये अच्छा है वो अच्छा है, हो सकता है आप उस कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा है बट आपके नंबर खराब है,
10th-12th में, तो आपका प्लेसमेंट तो होगा नहीं, तो आप प्लेसमेंट लेके वहाँ नहीं जा सकते। फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये यहाँ सब दोस्त जा रहे हैं तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, तो वो भी आपको नहीं करना है, बिकॉज दोस्त छूटते हैं, कुछ कॉलेज के टाइम छूटेंगे, कुछ कॉलेज के टाइम छूटेंगे तो जॉब में आपको मिल जाएंगे, कुछ नए बनेंगे, कुछ पुराने, बट उनको लेके आप काफ़ी लंबा नहीं चल सकते, और उनको लेके आप अपनी लाइफ डिसीजन नहीं डिसाइड, मतलब चीज़ें नहीं सोच सकते कि आप रिलेशनशिप में हो, बट आपको चाहिए कि नहीं यार आपकी गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने यहाँ इस कॉलेज लिया तो मैं अभी वहाँ उसी सिटी में कॉलेज, बुलशिट। ये सब अगर अगर आप सोच रहे हो इस टाइम पे, तो प्लीज़ उस माइंडसेट से बाहर निकलो। और स्टिल अगर आपको लगता है कि 12th में भी आप, मतलब आप फेल हो गए हो, और फिर आपको पास अगला व्यू है, सब मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, वो पास कर लो, और फिर देखो कि क्या करना है लाइफ में, कि अब मैं मेहनत करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है 12th फेल, 12वीं फेल, ठीक है, वो और एक रियल स्टोरी है वो, कि एक इंसान जो 12वीं फेल हो जाता है, 12th फेल हो जाता है, उसके बाद वो IPS कैसे बनता है, अपनी मेहनत के बनता है। सो जो आसपास की कहानी है वो बस ये बताती है कि लाइफ आपको दूसरा मौका, दूसरा चांस देती है, बस आपको होपफुल होना चाहिए। और ये वीडियो जस्ट मैं आपको एक होप देने के लिए बता रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप IIT में हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 12th में आपने टॉप किया फिर वहाँ से दुनिया ख़त्म हो जाती है। उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको पकड़ के आप अपनी लाइफ ट्रैक पे ला सकते हो। ओके, थैंक यू।